श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को है सोमवती अमावस्या। अब दोस्तों, ये सोमवती अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये अमावस्या वो अमावस्या है जो कि चैत्र महीने में पड़ने वाले चैत्र नवरात्र के पहले जो अमावस्या पड़ती है वो ये सोमवती अमावस्या है। इसीलिए इस सोमवती अमावस्या का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हर चैत्र नवरात्र के पहले सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती, पर इस बार है। इसीलिए आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है जिस मौके का आप लोग फायदा उठा सकते हो और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो, अपने जीवन से दुख और परेशानियों को दूर कर सकते हो। देखो, अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो विशेष रूप से घर की दुहक और परेशानियों को दूर करने का होता है। अगर आप लोग चाहो तो भाई, ये सोमवती अमावस्या का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इस दिन अगर आप लोग एक दीपक वाला उपाय कर लेते हो तो आप ये समझना, आपके घर में चाहे धन की समस्या चल रही हो, चाहे घर में प्रेम ना हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे घर ही से जुड़ी हुई या आपके घर परिवार के सदस्यों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है ना, तो ये वाला जो उपाय है ये आपके घर से सारी दुहक और परेशानी को दूर कर देगा और सुख और शांति को आपके घर में लाएगा। अब दोस्तों, इस वाले उपाय को आपको करना कैसे है? उपाय बहुत ही आसान है, पर दोस्तों जो व्यक्ति इस उपाय को समझेगा वही इस उपाय को सही से कर पाएगा और उसी व्यक्ति को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम समझते हैं कि ये सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को इसके उपाय के अलावा और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, सोमवती अमावस्या कोई छोटा दिन नहीं होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं और ये हर महीने नहीं पड़ती है। बहुत ही महीनों बाद एक अमावस्या आती है, वो भी सोमवती अमावस्या। तो इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। तो ये तो आप अपने हिसाब से पूजन अर्चना में कर सकते हैं, पर जो विशेष उपाय है कि दुहक और समस्या को दूर करने का, वो एक दीपक वाला उपाय है। जो उपाय से को करने से हमारे घर में अगर हमारे ऊपर पितृदोष भी लगा हुआ है या किसी भी प्रकार का जो ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके घर में दुख और परेशानी आ रही है, वैसे तो दोस्तों ज्यादातर जो दुहक और परेशानी आती है वो हमारे पितृ की वजह से आती है, क्योंकि हमारे पितृ को खुश नहीं रखते हैं और हमारे पितृ हमसे खुश नहीं रहते हैं। जो पूर्वज हमारे होते हैं वो हमसे खुश नहीं रहते हैं, तो हमारे घर में अपने आप ही जो है दुहक और परेशानी आना चालू हो जाती है। तो सोमवती अमावस्या का ही दिन वो होता जिस दिन आप अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर की सारी दुहक और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं इस एक दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है, सोमवती अमावस्या के दिन किस समय करना है और किसको करना है और घर के कितने सदस्यों को करना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो एक दीपक वाला उपाय है ये सोमवती अमावस्या के दिन, मतलब जी जो इस बार 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है ये अमावस्या, तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को किस समय करना है। सबसे पहले समय सुन लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष महत्वपूर्ण है। तो देखो, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है सोमवती अमावस्या के दिन, वो शाम का समय है, प्रदोषकाल का समय, क्योंकि इस उपाय में हमें दीपक जलाना है। दीपक जो है ज्यादातर शाम के समय प्रदोष काल में जलते हैं या रात्रि के समय जलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई, पर जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, ये कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का रहेगा और इस उपाय को हमें कब से लेकर कब तक के बीच में करना है। तो देखिए, पंडित जी ने खुद ये बात कही है, हर मौसम में प्रदोषकाल का या शाम का समय अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से ऐसा समय चुनिएगा जब शाम हो रही हो और रात होने वाली हो, उसके बीच के समय को हम प्रदोषकाल कहते हैं। पर अनुमान से अगर कहे तो भाई शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है इसे आप प्रदोषकाल कह सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो भाई, आप किसी काम पर गए हुए हो, ड्यूटी से लौटे हो या किसी तरह से आप लोग लेट हो गए हो, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी, 7:30 या रात 8 बजे तक भी उपाय को करोगे ना, तो उपाय का आपको फल मिलेगा। पर दोस्तों, उपाय को सही जगह पर जाकर उससे पहले आप लोग ये जानो इस उपाय को करना किसको है। देखो, ये उपाय घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे, जिससे कि उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को फल मिलेगा। घर के सभी सदस्य को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है।
घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहना अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं या किसी कारणवश वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो उनकी जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी, कि चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, आप लोगों को समय भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि इस वाले उपाय को करना किसको है। अब हम ये जानते हैं कि इस वाले उपाय को करने की विधि क्या है, क्योंकि विधि सबसे ज्यादा जरूरी है उपाय को करने के लिए। ना तो यहां से आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक दीपक वाला उपाय नाम में ही समझ आता है कि इसमें हमें एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर दोस्तों, यहां पर जो एक दीपक बनेगा ये किस चीज का बनेगा, मिट्टी का बनेगा या आटे का बनेगा? तो देखिए, यहां पर हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं। देखिए, अमावस्या का दिन रोज रोज नहीं आता है। सोमवती अमावस्या का दिन भी महीनों बाद आता है। इसलिए इस उपाय में अगर आप लोग एक मिट्टी का दीपक प्रयोग में लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके पास एक नया मिट्टी का दीपक हो, उसके अंदर आप लोग ये वाला उपाय करो। नहीं है नया मिट्टी का दीपक तो जो पुराना दीपक हुआ है भाई, उसको धोकर मतलब उसको साफ करके जो है आप लोग इस मतलब उपाय में प्रयोग कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर भाई आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, जो कि है यहां पर आटे के दीपक का। तो भाई अपने ही घर में थोड़ा सा आटा लेकर उसे गूंथकर आटे का दीपक बना लेना। वैसे दोस्तों, कोशिश आप यही करना कि मिट्टी का दीपक लेना, इसमें आप आटे का दीपक मत लेना। पर अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी, नहीं भी ले पाया आप लोग मिट्टी का दीपक, उस जगह पर फिर आप लोग आटे का दीपक आखिरी में लेना। अगर आप किसी भी तरह का मिट्टी का दीपक ना मिल पाया हो तो दीपक आप लोग इस उपाय में प्रयोग करना, तो उस आटे को अलग से गूंद कर ही लेना और एक मीडियम साइज का आटे का दीपक आप लोग तैयार कर लेना। अब ये दीपक तो आप तैयार कर लिए, इसके बाद में इसके अंदर बत्ती कौन सी रखा है कि ये बहुत जरूरी बात है और लोग इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इस उपाय को करने में। तो देखो, भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोलबत्ती का प्रयोग किया जाता है, पर जो पितरी होते हैं, हमारे जो पितरी होते हैं, इनके लिए हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ये बात आज से ही ध्यान में रख लो और इस दीपक के अंदर भी लंबी बत्ती रखाएगी, गोल नहीं रखाएगी। इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर आपने गोल बत्ती इस दीपक के अंदर रख दी और उपाय किया तो भाई उपाय का फल आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए इस वाले दीपक के अंदर लंबी बत्ती रखना। लंबी बत्ती जो आप लोग रखोगे वो बाजार से बनी हुई नहीं, अपने हाथ से बनी हुई रखोगे। आपके घर में रुई होगी, उस रुई को थोड़ा सा लेकर उसके हाथ उस अपने ही हाथों से एक लंबी बत्ती बनाकर तैयार करके फिर आपको अपने दीपक के अंदर रखना है। पर क्या बाजार की नहीं रख सकते हो? पर अगर आप सच में अपने पितरी को प्रसन्न करना चाहते हो, अपने घर से दुख और को दूर करना चाहते हो, तो आप लोगों को अपने हाथ से बनी हुई लंबी बत्ती का जो है प्रयोग करना चाहिए। बाजार की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर क्या चीज डालोगे? तो देखो, हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि भाई ये जो दिन है सोमवती अमावस्या का, ये बार बार नहीं आता है। इसके अंदर आप लोग सिर्फ एक ही चीज डालोगे, जो कि होगा शुद्ध देसी गाय का घी। हम आपको हर वीडियो में बता देते हैं, शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग अपने घर में थोड़ा सा जरूर रखा करो। ये हमेशा का आपके कार्यों में प्रयोग में आता है और इससे इसको घर में रखने से घर में शुभ संपदा और धन समृद्धि भी रहती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना रखना है कि वह दीपक कुछ समय तक जलता रहे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को अपने दीपक के अंदर डाल लेना है। कोशिश करना फुल से ज्यादा घी का मतलब उसके अंदर आप लोग घी डाल सको और ज्यादा से ज्यादा देर तक वह दीपक जल सके। जैसे ही दीपक तैयार होता है, अब आपका यह दीपक तो तैयार हो चुका है। अब आपका जैसे ही शाम का समय होता है, तो शाम के समय से कुछ समय पहले ही उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या रात 7:30, शाम 7:30 या रात तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम कर जाएगा। तो देखिए, जैसे ही अब शाम का समय होता है, आपके उपाय को करने का समय हो जाता है, तो भाई आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय को करते समय देखो, सुबह तो आप स्नान कर लोगे, पर उपाय तो शाम को होगा, तो शाम के समय आप हाथ मुंह विशेष रूप से धो लेना है। शाम को स्नान करने की जरूरत नहीं है, सुबह विशेष रूप से आप लोग स्नान करना है। शाम को हाथ मुंह धोकर ही उपाय को करने की तैयारी करना और उपाय को करने के लिए जाना है। अब आपको ये जो दीपक है ये तो तैयार हो गया है। अब इस दीपक को आप अपनी पूजन वाली थाली या
किसी प्लेट के अंदर लो, खाली हाथ में लेकर मत जाना। इसके बाद में इस दीपक को जलाने के लिए आप अपने साथ में एक माचिस भी रखो, क्योंकि इस दीपक को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हम इसे रखने वाले हैं। तो एक माचिस अपने साथ में रखना और इस दीपक को जहां पर रखने वाले हो वहां पर रखने के लिए अगर आप चाहो तो कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियों में भी अपने साथ में रख सकते हो। तो ये सभी चीजें अपने साथ में रखकर आप लोगों को अब कहां पर जाना है। देखो, सबसे पहले हम वो चीज बताएंगे जहां पर आप लोगों को पहले जाना चाहिए। अगर वो जगह नहीं है, फिर दूसरी जगह भी बताएंगे, वो जगह भी नहीं है, फिर तीसरी बताएंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके घर के पास में कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, तो भाई आप लोगों को सबसे पहले वहीं पर पहुंच जाना है। अगर पवित्र नदी है तो पहुंच जाना है, और अगर थोड़ा दूर भी है, जा सकते हो आप लोग, तो भाई पवित्र नदी पर ही जाना है। और अगर नदी नहीं है तो भाई आपके घर के पास में कोई भी बावड़ी या कुआं होगा, तो भाई आप लोग वहां पर भी जा सकते हो। अगर कुआं नहीं भी है तो कोई भी सरोवर या तालाब होगा आपके घर के पास में, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। हमने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, किसी भी एक ऑप्शन पर आप लोगों को चुना है और किसी एक जगह पर जाकर ही ये वाला उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास में जो भी चीज हो, नदी, बावड़ी या तालाब जो भी हो, एक किसी जगह पर आप लोगों को जाना है, विशेष रूप से पवित्र नदी के पास जाना है। और वहां पर जाकर क्या करना है, बैठना है। बैठने के बाद ध्यान रखना है, इस दीपक को हमें जो है जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। इस दीपक को हमें वहीं पर घाट पर रखना है। चाहे नदी, पवित्र नदी के पास भी गए हुए होंगे तो भाई वहां पर भी एक घाट बना हुआ होगा, कुएं पर भी गए होंगे तो वहां पर भी एक अच्छी सी जगह होगी, तालाब या सरोवर पर गए होंगे तो भाई वहां पर भी एक अच्छी सी जगह बनी जहां पर आप इस दीपक को रख सकते हो। तो एक अच्छी सी जगह देखकर या घाट देखकर वहां पर बैठ जाना और बैठने के बाद अपना वह दीपक निकाल लेना। दीपक निकालने के बाद जो है अपनी ही पूजन वाली थाली के अंदर ही पहले इस दीपक को आप लोग जला लेना। दीपक जैसे ही आप लोग जला लेते हो तो दीपक जलाने के बाद आप सबसे पहले आप जहां पर भी बैठे हो, पवित्र नदी के पास में या कुएं, बावड़ी के पास में या तालाब सरोवर के पास में, आप दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इस दीपक को हमें दक्षिण बाती का मुख करके ही रखना है। अपने साथ में मोबाइल लेकर जाना, मोबाइल में चेक करना दक्षिण दिशा किस तरफ होती है, या पहले से पता करके जाना, किसी से पूछ लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ होती है। तो उसी दक्षिण दिशा को देखकर आपने जिस तरफ से इस दीपक की बत्ती को जलाया हुआ है, क्योंकि लंबी बत्ती एक तरफ से किसी तरफ से जल रही होगी, तो भाई उस बत्ती का जो मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आप लोगों को दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके रख देना है। अब चाहे आप इस दीपक को पवित्र नदी के घाट पर रख रहे हो, चाहे आप बावड़ी या तालाब के पास में रख रहे हो, सरोवर के पास में रख रहे हो, आपको बाती मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को रखने के बाद आपको अपने पितरों से और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जितनी भी तरह की दुख और परेशानी आ रही है वो उनसे आपको छुटकारा दिला दें और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। ऐसी आपको प्रार्थना भी जरूर कर लेनी है। फिर आपको वहां से उठ जाना है और भगवान से प्रार्थना करके अपने घर पर वापस आ जाना है। ठीक है, बस यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर आपके घर के आसपास ना नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, ना कुआं है, ना सरोवर है, ना कुछ भी नहीं है, तो भाई उस जगह पर भी आप लोग और ऑप्शन है जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगर ये सब चीजें भी आपके घर के आसपास नहीं, आपने पूरी कोशिश करी, तो फिर उसके बाद में आप लोग इस दीपक को लेकर किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो, या किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते हो, या किसी भी शमी के पेड़ के नीचे जा सकते हो, या हमने आपको और ऑप्शन बता दिए हैं। इन चारों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी जाकर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है, ये सभी वृक्ष बड़े होने चाहिए। किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है और बस दक्षिण दिशा को देखकर दक्षिण बातिका मुखर के को जलाकर वहां पर भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कर लेना और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसी माताएं बहनें जो कि भाई अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हैं, ना वृक्षों के नीचे चल सकती हैं, ना पवित्र नदी, ना बावड़ी, ना तालाब, कहीं पर भी नहीं जा सकती, तो भाई उनके लिए एक सबसे आसान तरीका है,
वो अपने घर ही में जो रसोई घर होता है, रसोई घर में जहां पर पीने के पानी वाला स्थान है, वहां पर आ जाएं। और पीने के पानी वाले स्थान के पास में दक्षिण दिशा देख लें। दक्षिण दिशा देखकर उस बाती को जलाकर, मतलब उस दीपक को जलाकर, उस अपने रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के इस दीपक को आप लोग रख दें और भगवान से प्रार्थना करें, अपने पितरों का इस्तेमाल करें। निश्चित ही आपकी घर में जितनी भी तरह की दुख और परेशानी चल रही होंगी, वो बहुत जल्द दूर होना शुरू हो जाएंगी। पर पहले आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि नदी, पावड़ी या तालाब में लें। वो ना मिले तो फिर आपके पास वृक्षों के ऑप्शन है, वो भी ना मिले तो फिर आप अपने घर की रसोई घर में पीने के परिंदे के पास में ये वाला उपाय कर सकते हो। इस उपाय करने के बाद आपको सुधार जरूर देखने को मिलेगा। आपके घर में सुख और शांति आएगी और जितनी प्रकार की दुख और समस्या होगी वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।